वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम देखेंगे कि हमने किस तरह से मारिको में 4% का रिटर्न जनरेट किया है। बट उससे पहले आप थोड़ा वीडियो को पॉज करो और ये मैंने नेकेड चार्ट यहाँ पर लगा के रखा है, तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज करो और यहाँ पर आप खुद से यहाँ पर थोड़ा देखो कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर हाइड करके रखा है। ठीक है, जो भी मेरा एनालिसिस था वो मैंने हाइड करके रखा है। आप खुद के हिसाब से थोड़ा सा अगर आप ड्रॉ करोगे चार्ट पर, अभी भी लेटेस्ट वाला ही ये ट्रेड है, अभी मैंने रिसेंटली इसमें स्विंग ट्रेड किया है, तो अभी भी चार्ट इसी तरह से है, कोई भी आगे का एक्शन यहाँ पर हुआ नहीं है। तो आप जाकर खुद से थोड़ा ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये वीडियो देखने से पहले। ओके, अभी आपने सोच लिया होगा कि किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक सपोर्ट था। तो ये मारिको का जो ट्रेड है वो भी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही बेस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखकर ही मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और सिर्फ 2 दिनों में ही हमने 4% का रिटर्न इसमें जनरेट किया है। अभी अगर आप वनडे में देखोगे तो वनडे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो अभी हम 1 आवर में चले जाते हैं जहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। 1 आवर में आने के बाद में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक डबल टॉप का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जिसे हम एम पैटर्न भी कहते हैं। तो एम पैटर्न फॉर्म करके ये नीचे के साइड में मूवमेंट किया था मारिको ने, और ये अभी करंटली हमारे जो डिमांड एरिया है वहाँ पर था। ओके, इस जगह पर डिमांड एरिया पर ये आ चुका था, डिमांड एरिया के जस्ट आसपास था। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इसने ये डिमांड एरिया से यहाँ पर एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, फिर से इसी डिमांड एरिया पर मारिको आया था और वहीं से फिर से इसने अपसाइड का एक मोमेंटम दिखाया था। और अभी ये थर्ड टाइम, सेकंड टाइम यहाँ पर एक मोमेंटम दिखाया, क्योंकि देखो पहले तो हमें दिखेगा नहीं कि ये एक सपोर्ट था। जब ये फिर से यहाँ पर इस जगह पर आएगा तभी हमें पता चलेगा कि हाँ ये एक सपोर्ट एरिया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है, तो हमें इसे ड्रॉ करके रखना है। उसके बाद में जब ये फिर से यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमें सोचना है। उसी के बेसिस पे मैंने मारिको का ट्रेड एक प्लान किया था। और अगर एंट्री के हिसाब से अगर मैं बताऊँ आपको, तो 5 तारीख को हमने एंट्री बनाई थी यहाँ पर और 6 तारीख को हमने यहाँ पर एग्जिट कर लिया है मारिको से। ओके, मैं आपको ट्रेड बुक में सब कुछ दिखा दूंगा, कितना हमने प्रॉफिट बुक किया है वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। बट पहले आप देखो कि मैंने इसी जगह पर क्यों प्रॉफिट बुक किया। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे का फॉल आया था। ये पहले इसके लिए एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर सपोर्ट लेकर अपसाइड में मोमेंटम किया था। जब ये नीचे आने लगा ये रेजिस्टेंस से, तो यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर के साइड में मूवमेंट गया और फिर से इसको ब्रेक किया। बट उससे पहले भी यहाँ से एक फॉल आया था। आप देख सकते हो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग फॉल है, कितनी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर बनाई है और हमारे को डायरेक्टली नीचे आया था सपोर्ट एरिया पे और उसके बाद में बाउंस किया था। उसी हिसाब से अभी करंट सिचुएशन में ये एक रेजिस्टेंस एरिया पर है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से मारिको नीचे के साइड में मोमेंटम करे, या ये भी एक चांस है कि यहाँ से फिर से ये ऊपर के साइड में मोमेंटम कर सकता है। बट अगर हमें 2 दिन में 4% का अगर रिटर्न मिल गया तो हमारे लिए सफिशिएंट रिटर्न है वो। और इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस एरिया पे है, तो हमें ये प्रॉफिट बुक करना ही समझदारी लगी है। अगर फिर से अगर ये आता है नीचे के साइड में, हो सकता है ना नीचे के साइड में आए, तो हम फिर से इसमें अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और एक और स्विंग ट्रेड यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो मारिको का ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्विंग ट्रेड था नहीं, बहुत ही सिंपल था। अब मैं कंटिन्यू स्विंग ट्रेड फाइंड आउट करते रहता हूँ, उसके हिसाब से मेरे लिए थोड़ा ईजी है, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। आपको खुद से जाकर चार्ट में ड्रॉ करना पड़ेगा। ये वाला मैंने जो लेटेस्ट एग्जांपल लिया है ये इसी वजह से लिया था ताकि आप खुद से चार्ट पे जाकर देखो और ये एक ड्रॉ करके रख दो यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये सपोर्ट एरिया, और इसे थोड़ा वॉच करो मारिको को। अगर आपको ये इसमें स्विंग ट्रेड फिर से मिलता है तो आपका खुद का एनालिसिस करो, उसके बेसिस पे आप फिर से एक स्विंग ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हो। अगर ये नीचे के साइड में आता है, कभी भी रेजिस्टेंस एरिया के पास में स्विंग ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर सपोर्ट एरिया के आसपास अगर मिलता है तो ही हमें स्विंग ट्रेड प्लान करना है, या हो सकता है कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये फिर से इसके लिए एक सपोर्ट एरिया की तरह वर्क कर सकता है। इस जगह से फिर से मारिको का अपसाइड का मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकता है। बट सिचुएशन किस तरह से बनती है वो डिपेंड करता है उसके कंडीशंस पे, ठीक है। अगर अभी तो हमारे पास आगे का डाटा है नहीं मारिको का, जो डाटा है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अभी हमने प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया है, तो इसे थोड़ा मैच्योर होने देते हैं और इसको मोमेंटम करने देते हैं। जैसे भी ये मोमेंटम करेगा, एक तो ये अपसाइड में मोमेंटम करेगा या फिर डाउन साइड में मोमेंटम करेगा, जो भी इसे करना है उसको करने देना है। अभी कोई छेड़खानी नहीं करना है, बट इसको वॉच लिस्ट में डाल के रख दो और थोड़ा सा इसको वॉच करो कि किस तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, किस तरह से सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। और इसी वजह से मैंने ये नया वाला एग्जांपल लिया जो लेटेस्ट में ट्रेड था, ठीक है। अभी हमने 6 तारीख को ही इसका प्रॉफिट बुक किया, तो इसके हिसाब से मैंने आपको दिखाया।
अभी हम जाकर ट्रेड बुक में देख लेते हैं। तो ये वाला जो मैं आपको अकाउंट दिखा दे रहा था ये 2 लाख का अकाउंट है और इसमें भी मैंने जब जापान का थोड़ा एक फॉल आया था उसके हिसाब से मैंने जो मैं 10,000 के हिसाब से स्प्लिट करता था उसको और ज़्यादा स्प्लिट कर दिया था, 5,000 के हिसाब से ही स्प्लिट किया था। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मारिको में 4% का रिटर्न है, 3.78 है, ऑलमोस्ट 4% का है। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू सिर्फ 5,000 के हिसाब से लगी हुई थी। बट मैं और एक अकाउंट आपको दिखाना चाहता हूँ, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है? ये वाला एक अकाउंट है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी मैंने मारिको का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ठीक है? बाय वैल्यू 40,000 की थी और इसमें आप देख सकते हो 4% रिटर्न हमने निकाला था, 1,700 रुपये का यहाँ पर हमें प्रॉफिट एक हुआ था, ठीक है? तो इसके लिए मैंने दिखाया ताकि आपको लगेगा कि इतना सा प्रॉफिट ये दिखा रहा है, इसकी वजह से मैंने वो आपको अकाउंट यहाँ पर दिखाया है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक नेक्स्ट अकाउंट है, दूसरा अकाउंट है। तो अभी हम ट्रेड बुक में देख लेते हैं कि ट्रेड बुक में आप देख सकते हो 5 तारीख को हमारा एग्जीक्यूशन था यहाँ पर और 6 तारीख को हमारा एग्जिट था, ठीक है? हमने 5 तारीख को एंट्री बनाई थी 9:21 को और 6 तारीख को 9:33 पे हमारा एग्जिट हुआ है 669 पे, 644 पे हमारा एंट्री हुआ है, 669 पे एग्जिट हुआ है। और अगर आप यहाँ पर इस जगह पर देखोगे तो यहाँ पर आपको छोटा-सा प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, बट मेरे हिसाब से अगर आप पकड़ोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट देखने से अच्छा आप परसेंटेज को देखो। ये 4% का रिटर्न जो है ऑलमोस्ट 3.78 और उस अकाउंट में 4% के ऊपर है। तो ये 4% का जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट हमने 2 दिन में ही बनाया है। तो ये अच्छा रिटर्न है और अगर कैपिटल के हिसाब से अगर आप देखोगे कैपिटल अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा दिखाई देगा। जैसे मैंने दूसरे अकाउंट में आपको दिखाया, यहाँ पर थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगा हुआ है तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा देखने को मिला। तो इसीलिए कभी भी प्रॉफिट को नहीं देखना है। मैं आपको ये छोटा अकाउंट इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि बहुत जनों को लगता है कि छोटे अकाउंट में पैसा नहीं बना सकते, बट मैं इसी हिसाब से दिखा रहा हूँ कि ये 2 लाख का अकाउंट इसमें मैंने इंट्राडे भी करके दिखाया, ठीक है? बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता था इंट्राडे में, वो भी करके दिखाया है इसमें, ठीक है? स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी हम देख रहे हैं इसी अकाउंट में। जो अकाउंट मैंने आपको बताया उसी हिसाब से दिखा रहा हूँ और जो मैं ये वाले वीडियो स्विंग ट्रेड के जो वीडियो डाल रहा हूँ वो स्विंग विद स्टॉक्स के चैनल पे है, ठीक है? जो हमने इंट्राडे के वीडियो बनाए थे, जो बैंक निफ्टी में मैंने इंट्राडे करके दिखाया, वो चैनल एस ट्रेडर का है, ठीक है? एस ट्रेडर 69% आप जाकर यूट्यूब पे सर्च करो, आपको आ जाएगा। तो उसमें मैंने कंप्लीटली इंट्राडे के ट्रेड वहाँ पर बताए थे। तो आपको अगर इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड किया जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वो सीखना है, बैंक निफ्टी में मैं किस तरह से ट्रेड करता था वहाँ पर भी पीएनएल मैंने दिखाया है कंप्लीटली। कंटिन्यूअसली हम ग्रीन में थे, उसके बाद में थोड़ा बहुत लॉसेस हुए, उसके बाद में फिर से ग्रीन में थे। तो अगर आपको वो भी जाकर देखना है, आपको इंट्राडे किस तरह से किया जाता है वो भी अगर आपको सीखना है तो एस ट्रेडर का चैनल जाकर देखो, एस ट्रेडर 69% का, तो आपको वहाँ पर वो सीखने को मिलेगा। बट इस चैनल पे जो मैं वीडियो डालता हूँ वो कंप्लीटली इक्विटी में रहता है और स्विंग ट्रेड का वीडियो रहता है, ठीक है? तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से हम देखते हैं इसमें, तो इसके लिए यहाँ पर स्विंग ट्रेड के ही हम वीडियो डालेंगे और स्विंग ट्रेड ही मैं आपको बताऊंगा। अभी अगर आपको लेटेस्ट एग्जांपल चाहिए, ठीक है, जिसमें मैंने अभी तक ट्रेड बनाया नहीं, जिसमें अपॉर्चुनिटी अभी आ रही है, उसके हिसाब से अगर आपको ट्रेड चाहिए तो आप कमेंट में जाकर न्यू लिखो ताकि मैं वो भी वीडियो आपके लिए बना दूँ। तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। ट्रेड बुक आप देख सकते हो 9/21 का हमारा एग्जीक्यूशन था, 5 तारीख को और 6 तारीख को 9:33 पे हमारा एग्जिट था। ओके, ये पीएनएल आप देख सकते हो, ठीक है, 3.78% है यहाँ पर और ये मारिको का सिंपल सा यहाँ पर ट्रेड था। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एससीएल टेक का लेके आने वाला हूँ, उसका भी हम देखेंगे कि हमने उसमें किस तरह से स्विंग ट्रेड प्लान किया था। इतना आपको ईजी तरीके से सिखा रहा हूँ तो ये आपको खुद को थोड़ा चार्ट पर जाकर देखना पड़ेगा और वहाँ पर थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन फील हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।